एसटीएफ कॉलोनी के चौथे फ्लोर के D15 यानी कि D15 नंबर रूम में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सोच करके आप भी कुछ देर के लिए ऐसा अनुभव लगाया जा सकता है कि शायद दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हुआ होगा और विवाद होने के बाद चाकू से घायल किया गया होगा। घायल महिला जो है वो घायल होकर के जो रीना है वो गिर जाती है। इसके साथ ही उनका 9 वर्षीय बच्चा जो है उस पर भी चाकू से वार किया जाता है सरोजनी भारद्वाज के द्वारा। उसके साथ एक बच्चा और था, उस पर भी वार किया जाता है। फिलहाल तत्काल ही जितने भी घायल लोग थे उन्हें हाईटेक हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। हाईटेक हॉस्पिटल जाने के बाद उपचार किया गया। उपचार के बाद रीना यादव जो हैं उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही कुछ देर बाद उनके 9 वर्षीय बच्चा जो आदित्य था उसकी भी जान चली गई। फिलहाल एक बच्चा घायल है, उसका उपचार अभी जारी है। इसके साथ ही जो एक बच्चा बाथरूम में छुप करके अपने आप को बचाया था उस बच्चे से भी अभी पूरी जानकारी पुलिस के द्वारा प्राप्त की जा रही है। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त दुर्ग के सिंधिया नगर एसटीएफ कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जी हां, एसटीएफ कॉलोनी के चौथे फ्लोर के D15 यानी कि D15 नंबर रूम में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सोच करके आप भी कुछ देर के लिए ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। घटना में दोनों जो एक दूसरे पर जो वार हुआ है इसमें दोनों ही महिलाएं थीं और आपको बता दें कि लीलेश्वर यादव उनकी पत्नी और 3 बच्चे जो ये D15 है यहाँ पर रहते थे। लीलेश्वर यादव की पोस्टिंग जो है वो कहीं बाहर है। अपने परिवार के साथ वो इसी मकान में, जो सामने आप मकान देख रहे हैं D15, इस मकान में वो रहते थे और अभी शायद छुट्टियों में वो घर आए हुए थे। घर में आने के बाद पूरा परिवार जो है अच्छे से रह रहा था। आज सवेरे सुबह 7 बजे लीलेश्वर यादव रेलवे स्टेशन गए हुए थे टिकट को लेने पर। जब वो घर से बाहर गए हुए थे इस दौरान एक महिला आती है जिसका नाम सरोजनी भारद्वाज बताया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि सरोजनी भारद्वाज जो है वो कल भी इस बिल्डिंग में प्रवेश करी थी और कुछ झगड़ा जो है वो लीलेश्वर यादव की पत्नी जो मृतक रीना यादव हैं उनके साथ उनका कुछ विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद नीचे ही झगड़ा हुआ था। झगड़ा करके उन्हें वापस किसी तरीके से भेज दिया गया था, लेकिन आज सुबह मौका पा करके सरोजनी यादव जो है वो फिर एसटीएफ कॉलोनी के इस बिल्डिंग में प्रवेश करती हैं और प्रवेश करने के बाद सीधे लीलेश्वर यादव के घर में जाती है। वहाँ उनकी पत्नी, लीलेश्वर यादव की जो पत्नी है रीना यादव, उनके साथ किसी बात को लेकर के विवाद होता है और सरोजनी भारद्वाज जो है एकाएक रीना जो मृतक हैं उनके ऊपर वार करना शुरू कर देती है। आपको बता दें कि रीना यादव इस घर में अपने 3 बच्चों और पति के साथ रहती थी, लेकिन जब सरोजनी भारद्वाज यहाँ प्रवेश करती हैं उस वक्त दोनों में जो विवाद हुआ उसे लेकर के जो सरोजनी भारद्वाज है वो एकाएक रीना पर वार करना शुरू करती है और एक साथ इतने वार करती हैं कि रीना अपने घर के कमरे में घायल होकर के गिर जाती है। यहाँ जो आप निशान देख रहे हैं, कुछ चूड़ियाँ यहाँ पर टूटी हुई पड़ी हैं। जो भी वस्तु यहाँ पर पड़ी हुई है उसे देख करके ये ऐसा अनुभव लगाया जा सकता है कि शायद दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हुआ होगा और विवाद होने के बाद चाकू से घायल किया गया होगा। घायल महिला जो है वो घायल होकर के जो रीना है वो गिर जाती हैं। इसके साथ ही उनका 9 वर्षीय बच्चा जो है उस पर भी चाकू से वार किया जाता है सरोजनी भारद्वाज के द्वारा। वो बच्चा भी घायल हो जाता है। इसके साथ एक बच्चा और था, उस पर भी वार किया जाता है। इस पूरी घटना को एक और बच्चा, 2 बच्चों में से माँ के साथ 2 बच्चों को जो है सरोजनी भारद्वाज के द्वारा घायल किया जाता है, लेकिन एक बच्चा इस पूरी घटना से अपने आप को बचाए हुए रहता है और वो जा करके घर के अंदर जो बाथरूम है वहाँ पर अपने आप को बचा लेता है और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेता है। घायल जो रीना थी, जब इस बात को यहाँ पर खूब तेज हल्ला हुआ तो यहाँ के आसपास के रहने वाले जो लोग थे वो बाहर निकले और पूरी घटना को देखा। जब दरवाज़ा खोल करके देखा गया तो सरोजनी यादव जो है वो हाथ में चाकू लिए हुए कमरे के अंदर में मौजूद थी। जैसे ही पड़ोसियों ने इस पूरी घटना को देखा, तत्काल ही स्मृति नगर चौकी में घटना की जानकारी दी और मौके पर पुलिस पहुँची। घटना जो है वो सुबह 7 बजे की है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि लीलेश्वर यादव जो हैं उनका अफेयर जांजगीर चांपा में रहने वाली शायद सरोजनी, जिन्होंने यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है, उनके साथ में था और वो लीलेश्वर यादव के साथ इसी घर में उनके परिवार के साथ रहना चाहती थी, लेकिन शायद
इसी विषय को लेकर के कुछ बात हुई और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे विषय को लेकर के सत्य प्रकाश तिवारी जो हैं उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने विस्तृत जानकारी क्या दी है, आइए आपको भी बाइट के माध्यम से सुना देते हैं। आएंगे एसटीएफ कॉलोनी में आज एक बड़ी घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? एसटीएफ कॉलोनी कातुल बोर्ड में डी ब्लॉक में D15 में आरक्षक एसटीएफ के ललितेश यादव उनका निवास है, जहां उनकी पत्नी बच्चे साथ में रहते हैं। आज प्रातः 7:30 से 8 बजे के बीच जब ललितेश यादव यहाँ पे नहीं थे और वो ट्रेन का रिजर्वेशन करवाने, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं मूलतः, ट्रेन का रिजर्वेशन करवाने रेलवे स्टेशन गए थे। उसी दौरान सरोजनी भारद्वाज नाम की एक महिला उनके घर में बलात् प्रवेश करके चाकू से उनकी पत्नी और बच्चों को उसके द्वारा संघातिक वार किया गया है। घटना के दौरान ललितेश यादव आरक्षक की जो बच्ची है छोटी, उसके द्वारा हल्ला गुल्ला करने पर आसपास के पड़ोसी लोग गए। वहाँ पे देखे कि सरोजनी भारद्वाज जो आरोपिया है वो हाथ में चाकू लेकर के और इनके ऊपर संघातिक वार कर रही थी। पड़ोसियों द्वारा उस महिला को कब्जे में लिया गया और तत्काल जो घायल थे ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव, उसका 8 वर्षीय बालक और उसकी पुत्री, इन तीनों को उपचारार्थ हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहाँ पे उपचार के दौरान रीना यादव और एक 8 वर्षीय बालक आदित्य जिसका नाम है, उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। प्रकरण में हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत सरोजनी भारद्वाज के विरुद्ध स्मृतिनगर चौकी में एक अपराध कायम किया गया है। प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल से करवाया जाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है और अग्रिम विवेचना कार्यवाही की जा रही है। कारण क्या लगता है सर, कारण स्पष्ट हो पाएगा? अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके हिसाब से वो जो महिला है आरोपिया, वो कल भी यहाँ पे आई थी दोपहर में। ललितेश यादव जरा उसको समझा बुझा कर यहाँ से भेज दिया गया था। कारण अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है, चूँकि अभी हॉस्पिटल में उपचारार्थ एक बच्ची एडमिट है और ललितेश यादव और उसके आसपास के जो भी व्यक्ति हैं वहीं पे उसकी सहायता के लिए हॉस्पिटल में ही है। अभी अनुसंधान के दौरान जो कारण है उसकी विस्तृत जानकारी लेकर के और उसकी पृथक से हम एक प्रेस रिलीज आपको देंगे। परंतु प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो महिला है, जो आरोपिया है, उसके ललितेश यादव से संबंध थे और उसी को लेकर के संभवतः ही विवाद हुआ है, जिसकी परिणति हत्या के रूप में सामने आई। परिजनों को सूचना दी गई, अभी आ चुके हैं लोग? ललितेश यादव उत्तर प्रदेश का है, उसके द्वारा परिजनों को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। परिजन अभी आए नहीं है और घटना में आज ही जो भी पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो सब हम कंप्लीट करेंगे। कितने बजे की घटना होगी सर? प्रातः 7:30 से 8 बजे के बीच की घटना है। सिंधिया नगर के एसटीएफ कॉलोनी D15 चौथे फ्लोर पर जो घटना घटी उसे लेकर के अभी हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई हैं। फिलहाल किसी से बातचीत करने का हमने चाहा, लेकिन कोई भी अभी सामने आकर के बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो अभी सत्य प्रकाश तिवारी जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने सारे विषय को लेकर के जानकारी दी है। जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसे देख करके ऐसा लगता है कि जांजगीर चांपा में रहने वाली जो सरोजनी थी, सरोजनी भारद्वाज, उनका जो अफेयर है वो आरक्षक जो हैं रीना यादव के जो पति हैं आरक्षक लीलेश्वर यादव, उनके साथ शायद प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद गुस्से में आकर के उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ऐसे भी ये भी कोशिश की जा रही, क्योंकि अभी पूरे पुख्ता जो है जानकारी नहीं मिल पाई है, तो कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो जिन्होंने हत्या इस पूरी घटना को अंजाम दिया, कहीं उनकी मानसिक स्थिति तो खराब नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन तमाम सबूतों और जिस तरीके से कमरे के अंदर हथियार लिए हुए सरोजनी भारद्वाज मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस का शक ये भी है कि पूरी घटना को अंजाम सरोजनी भारद्वाज के द्वारा ही दिया गया है। मौके पर आरक्षक जब टिकट लेने जो पहुंचे हुए थे लीलेश्वर यादव, वो पहुंचते हैं तो उन्होंने इस पूरी घटना को देखा और देख करके बिल्कुल अचंभित हो गए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि सरोजनी भारद्वाज के द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। फिलहाल तत्काल ही जितने भी घायल लोग थे उन्हें हाईटेक हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। हाईटेक हॉस्पिटल जाने के बाद उपचार किया गया। उपचार के बाद रीना यादव जो हैं उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही कुछ देर बाद उनके 9 वर्षीय बच्चा जो आदित्य था उसकी भी जान चली गई। फिलहाल एक बच्चा घायल है, उसका उपचार अभी जारी है। इसके साथ ही जो एक बच्चा बाथरूम में छुप करके अपने आप को बचाया था, उस बच्चे से भी अभी पूरी जानकारी पुलिस के द्वारा प्राप्त की जा रही है। लेकिन लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर
इतनी चालू कॉलोनी है, तमाम लोग इस घर में रहते हैं और इस घर में आ करके किसी को घर में घुस करके मार डालना ये काफ़ी बड़ी बात होती है। जानकारी मिल रही है कि जो सरोजनी भारद्वाज है वो कल भी इस बिल्डिंग में आई थी और कल भी उन्होंने ऐसा कुछ प्रयास किया था, लेकिन कॉलोनी वालों के द्वारा उन्हें समझाइश देकर यहाँ से भेज दिया गया था। लेकिन आज वो मौका पा करके सुबह 7 बजे फिर इस बिल्डिंग में पहुँचती हैं और जब आरक्षक नहीं थे यहाँ पर, लीलेश्वर यादव जिनके साथ सरोजनी भारद्वाज का अफेयर था, वो यहाँ पर जब मौजूद नहीं थे तो उन्होंने कमरे में घुस करके पूरी घटना को अंजाम दिया। जब घटना को अंजाम दिया गया तो आप खुद सोच सकते हैं कि सरोजनी भारद्वाज जो है वो कितनी आवेश और कितने गुस्से में रही होंगी, जिसके बाद उन्होंने एक महिला और एक बच्चे के ऊपर वार किया और वार भी ऐसा किया कि सीधे जान ही चली गई। फिलहाल इस खबर पर आगे क्या अपडेट रहेगी हम आपको फिर बताएंगे। क्या सरोजनी भारद्वाज की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस कारण उन्होंने घटना को अंजाम दिया गया, या फिर बदले की भावना से सरोजनी भारद्वाज ने रीना यादव पर हमला किया, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस सारे विषयों पर अभी पतासाजी कर रही है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग का माहौल कैसा है, सारे लोग सख्ते में हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतने रहवासी इलाके में 4थे फ्लोर पर जहां काफ़ी सारे लोग रहते हैं, सुबह का समय था तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। आगे की क्या अपडेट रहेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन तब तक आप बने रहिए सेजी भास्कर के साथ। नमस्कार।